को बताऊं कि जिहाद का असली अर्थ क्या है। समय समय पर तमाम इस देश के बॉलीवुड के निकलने वाले तथाकथित मुसलमान जैसे सलमान खान, शाहरुख खान बताते हैं अंतर मन की बुराइयों को मारने को जिहाद कहा जाता है। लेकिन जिहाद जब भी कहा जाता है तो ये लोग जिहाद को समझते हैं किसी को मारना। क्या कहिएगा इस पर? जी हाँ, हमने तो अब तक जब भी जिहाद शब्द का इस्तेमाल देखा गया है वो गलत ही देखा गया है। चाहे वो लफ्ज़ जिहाद हो, चाहे ज़मीन जिहाद हो, चाहे वोट जिहाद हो। इनका जो एकमात्र मकसद जिहाद से मुझे समझ में आता है वो समझ में ये आता है कि ये कब्ज़ा करना चाहते हैं हमारी हर चीज़ पे। और पहले भी इस देश में ये मुग़ल आए, मुसलमान आए और इन्होंने जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर जो भी अत्याचार किए हैं उनसे हमें पहले ही सीख ले लेनी चाहिए और सारे हिंदुओं को एकजुट होकर चलना चाहिए और इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, इनका कहना है कि हमारे संसाधनों पर भी कब्जा वे लोग कर लेते हैं। जैसा कि उन महिलाओं ने भी कहा कि जो है कि संसाधन पर कब्जा करते हैं, वोट देने का अधिकार उनका छीन लेना चाहिए। क्या लगता है कि वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है? वो इसलिए क्योंकि सरकार कहती है कि हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं इस देश में 150 करोड़ देशवासी सब साथ देश की तरक्की में योगदान देंगे। क्या लगता है वोट का अधिकार छीना जा सकता है? वोट का अधिकार उन लोगों से छीना जा सकता है अगर हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके आते हैं। आप 2 से ज़्यादा बच्चे ये जरूर दर्शकों को समझाइए कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसके आने से वोट का अधिकार कैसे छीनेगा। आपको अगर बताया गया है कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करने हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये नहीं मानेंगे, आप कानून लेकर आइए, ये तब भी 5 बच्चे करेंगे, 7 बच्चे करेंगे। उनकी स्ट्रेटेजी है और पूरी दुनिया में ने यही किया है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो उस देश पर अपना कब्जा होगा। सद्दाम हुसैन ने क्या कहा था, अगर आपको किसी देश पर कब्जा करना है कि उस देश के गर्व पर कब्जा कर लो, मतलब आने वाली पीढ़ी अपने आप उनके रिलीजन की हो गई। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी है। तो अगर 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे तो सरकारी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, उसको सिटीज़न मानना बंद करना पड़ेगा। आज यूएसए ने, ट्रंप ने करा ये चीज़, वापस भेज रहा है, डिपोर्ट कर रहा है। और वो जो वहाँ पे पैदा हुए हैं बच्चे, वो उनको भी लीगल राइट देने से मना कर रहा है, उनको भी सिटीजनशिप के लिए डिपार्ट कर रहा है। क्यों? हमें एक बहुत अच्छा अंतर करना बहुत ज़रूरी है। एक इंग्लिश में लाइन से कहते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एंड ह्यूमन राइट्स, इन दोनों को बहुत अलग रखना पड़ेगा। बहुत अलग सब्जेक्ट हैं, हम दोनों को मिक्स करते आते हैं। जहाँ पे मानवाधिकार की बात हो रही है वहाँ मानवाधिकार दो उनको जो उसके लायक हैं, और जहाँ लॉ इन्फोर्समेंट की बात है तो कानून इतना सख्त होना चाहिए कि उस मानवाधिकार की आड़ में आकर ये अपना खेल ना खेल पाए। अच्छा, सबको हटा देना चाहिए या कुछ को रखना भी चाहिए? क्योंकि इस देश ने एपीजे अब्दुल कलाम भी देखा, इस देश ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी देखा, तो इस देश ने कई ऐसे भी नेता देखे हैं जो इस देश के लिए करते आए, लेकिन फिर भी ये लोग समय समय पर रह करके ऐसे फन उठाते हैं, ऐसी भाषाओं का उपयोग करते हैं जो कि एक लगता है कि ये देश से परे हैं या देश को और संविधान को अपने से बड़ा समझते हैं। जी हाँ, किसी को नहीं रखना चाहिए। हम थक गए इनसे जी। मैं इन्हें बाहर भेजो, वरना हम अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। कैसे करेंगे कार्रवाई अपने स्तर पे? जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। हमारे पास कुछ तो बताइए। बताने वाले काम नहीं है, वो करने वाले काम है सर। अब करने का समय आ चुका है। अब मैं हिंदुओं से सबसे कहना चाहता हूँ, जाग जाओ। बाकी हम तो अपने स्तर पर लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, अब्दुल कलाम भी वो थे जो अफजल गुरु की फैमिली से मिलने गए थे। मतलब आप समझो, कोई और नेता नहीं गया, वो गए, जाके उनसे मर्सी पिटिशन साइन करवाया ताकि राष्ट्रपति उनकी फांसी माफ़ कर दें। तो कहीं ना कहीं आप उनकी भी मान सकते हैं, इससे देख सकते हैं कैसी है कैसी नहीं। बिल्कुल। ये बताइए कि जैसा उन्होंने कहा है कि अब हम करने को तैयार हो चुके हैं, क्या करने को तैयार हो चुके हैं ये बताइए, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अपनी तरीके से करने को तैयार हैं। इन कटमुल्लाओं को जैसे भी मानेंगे वैसे ही मना देंगे हम। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से तमाम वर्ग के लोग हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए, युवा होने के नाते आमतौर पर अभी जितने भी लोग बोल रहे थे वो कह रहे थे कि हम अपने तरीके से समझा देंगे। अपने तरीके से समझाने का अर्थ क्या? क्या कानून को हाथ में लेंगे? क्या संविधान नहीं मानेंगे? जी सर, बिल्कुल लेंगे हाथ में। कानून का हाथ में ले लेंगे? जी ले लेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे? जी सर, जब कोई हमारे धर्म की तरफ, अपने धर्म को बचाने के लिए जब करेंगे। कोई हमारे धर्म पे उंगली उठाएगा, कहीं भी आगे बम फोड़ देगा, एक गाड़ी में बैठेगा, हम भी यही करेंगे फिर। अच्छा, ये बताइएगा, कानून को हाथ में लेने का सही है? संविधान बदलने की जरूरत है। देखा जाए तो हमारा संविधान को बदलेगा हमारा देश। अब जैसे गीता है, इन तरह के धर्म से चलना चाहिए हमारा देश, इस तरह के नहीं होने चाहिए। दोबारा संविधान लिखने की जरूरत है, कुछ स्ट्रिक्ट कानून लाने की जरूरत है। नेताओं को सोचना चाहिए, अपना उल्लू नहीं सीधा करना चाहिए। समय आ गया है, नया संविधान लिखने की जरूरत है, ये कहा जा रहा है इस देश के युवाओं की तरफ से। हमारे साथ एक महिला भी है, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि इस देश में नया संविधान लिखने का समय आ गया है? नया संविधान पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो हमारे हिंदू समाज के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए घातक हैं, कैंसर की तरह से है, उनको जरूर बदलना चाहिए। लगता है आपको? ऐसी कौन सी चीज़ आप बता सकती हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है? वक्फ बोर्ड, क्या जरूरत है इसकी? अब तो जो अमेंडमेंट किया गया है। नहीं, हमारे पास क्या है? उनके पास वक्फ बोर्ड है, हमारे पास क्या है?
हमारे आप देखिए ना, उनके सारे मेंबर्स, हमारे मंदिरों की कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, कौन है, कौन से धर्म के हैं वो? सनातन धर्म, सनातन बोर्ड होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, सनातन बोर्ड की मांग 2014 के बाद से और तेजी से उठी। मदनी जो है ये गीदड़ है, ठीक है, ये भीड़ को लाके दिखा के गीदड़ भपकी दे के ये सनातनियों को मतलब एक वो दबाने की कोशिश, जो खुद कह रहे हैं ना कि मुझे दबाया गया, मुझे दबाया गया, तो ये सोच रहे हैं कि उस चीज़ से मैं निकल जाऊं, ये मेरे वो छोड़ दें और घबरा जाएं। सनातनी कभी घबराएंगे नहीं, आपको ख़त्म करेंगे। और पहली बात ये है कि जो ये गीदड़ हैं ये हमेशा आपको झुंड में आके अपनी वो धमकियां देंगे, अपनी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और इन लोगों का तो पहली बात, भारत के अंदर कोई भी इनके लिए कोई भी ना तो सुविधा होनी चाहिए, ना कोई भी चीज़ें होनी चाहिए, इन्हें भारत से निकाला जाए। इस बात का जिक्र किया जा रहा है, जब जिहाद का जिक्र आ रहा है तो कांग्रेस के भी कई एक ऐसे सांसद हैं जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं। ये बताइएगा कि इस देश में एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस भी है, और कांग्रेस से बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो इस बात का उनका समर्थन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वो देश के हैं कि उनके? देश के नहीं है, देश के गद्दार हैं। देश के गद्दार हैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन जनता ने तो, इसी देश की जनता ने उनको भी चुन करके भेजा है। जो भारत में रह के भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलेगा, वो देश का गद्दार है, वो हिंदुस्तान का कभी नहीं हो सकता। भारत में रह करके वंदे मातरम, मैंने आपको पहले ही कहा था, शुरुआत में बताया कि वंदे मातरम और भारत माता की जय पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, किसको बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, ये भी बात उठती है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि समय समय पर क्या आपको ये नहीं लगता है कि वंदे मातरम हो या भारत माता की जय हो, ये बोलने का अधिकार स्वेच्छा के अनुसार होना चाहिए या फिर जबरदस्ती के आधार? ये तो जी ऐसी चीज़ है जो हमें खुद को समझनी चाहिए। जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी से हम जो है, जैसे अब अगर मुसलमानों की बात करें, 5 बार जो है ज़मीन को जो है चूमते हैं, तो ये कौन सी ज़मीन है? भारत की मिट्टी है। आप अगर इस मिट्टी को नकार रहे हो, फिर तो आप अपना जन्म, अपनी जाति, अपनी हर चीज़ को नकारिए। और जो देश में SIR चल रहा है, इसको आप हर नागरिक को इसका जो है पूरा प्रोसेस करना चाहिए। ये पूरा होगा, आधी गंदगी अपने आप ही साफ हो जाएगी। बोलने का अधिकार तो जबरदस्ती होना चाहिए। बोलने का अधिकार क्या होना चाहिए? जबरदस्ती होना चाहिए। जबरदस्ती बोलने का अधिकार होना चाहिए। नहीं लगता आपको कि ये मानवाधिकार का हनन होगा? ये कटमुल्ला ही तो नहीं बोलते, जबरदस्ती होना चाहिए। और तो सब ठीक है, तो इनका कहना है कि जबरदस्ती भारत माता की जय बोलने का अधिकार होना चाहिए। देखिए, जबरदस्ती तो ये है, जब देश आज़ाद की कगार पर था, जब हमारे जो क्रांतिकारी थे, बलिदानी थे, उन्होंने सबसे पहले नारा लगाया था वंदे मातरम। और जब वंदे मातरम ये कहते हैं कि हमने भी स्वतंत्रता की आज़ादी में हिस्सा लिया, जब ये वंदे मातरम नहीं गा सकते तो इन्होंने स्वतंत्रता की आज़ादी में कैसे हिस्सा लिया होगा? इनके बड़ों ने मान सकते हैं क्या? जो नारा नहीं बोल सकता वो आज़ादी में हिस्सा ले सकता है कि नहीं? छुट-फुट में एक आध कोई खड़ा हो गया, उसका ये हिस्सा ले गए, 2-2 हिस्से ले गए, और अब सोच रहे कि हम फिर भी लें, फिर इस देश का हिस्सा करेंगे। अब ये हिस्सा बिल्कुल नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जबरदस्त। पाकिस्तान भी उसी लड़ाई से हुआ था, क्या पता इन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई में हिस्सा लिया हो। पाकिस्तान की लड़ाई में इन्होंने हिस्सा लिया, ऐसा कह रहे हो? क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? क्योंकि पाकिस्तान भी तो उसी लड़ाई में आज़ाद हुआ है ना, जो लड़ाई लड़ी गई थी, मतलब भारत हिंदुस्तान। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि जब सुनो 16 लाख हिंदू पाकिस्तान तक काट के भेजे थे, उन्होंने क्या, कौन किसके साथ लड़ाई लड़ी? हिंदुओं के साथ ही तो लड़ाई लड़ी है। अंग्रेज कहाँ काट के भेजे? हम तो इतिहास में पढ़े कि वहाँ से इतनी ट्रेनें आई थी, हिंदू के कटे, सिख कटे, बौद्ध कटे, हिंदू कटे, सब कटे, सनातनी सब कटे। तो फिर बांग्लादेश में दुर्गा पूजा भी करवा के दिखा दो, पंडाल में सब फोड़ दिए जाते हैं, मारा जाता है लोगों को जो दुर्गा पूजन करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे भी तो हिंदू रह रहे हैं, जनसंख्या घटती जा रही है। नमाज जरूर पढ़ते हैं वो, दुर्गा पूजा में नमाज पढ़ेंगे, लेकिन दुर्गा पूजा में जाके जो है दुर्गा की स्तुति नहीं करेंगे। वहाँ के जो बच्चे हैं, बहुत सारे केस हुए, बहुत सारे शहरों में इस तरीके के हुए कि जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो पत्थर फेंकते हैं, बम फेंकते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अभी कुछ पिछले दिनों ही आपने देखा होगा। मैं जनमंच के माध्यम से, जो मदनी कहता है ना कि हम जिहाद कर देंगे, हम ये कर देंगे, मैं उसे जिहाद मदनी को कहना चाहता हूँ कि सुन जिहादी, जैसे ने वो सुना ना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो मैं उस पर कहना चाहता हूँ पिछवाड़ा पिटा रे बरेली के बाजार में, और मौलाना मदनी अब मताना नहीं टूटेगा फिर बीजेपी के राज में।
ये बीजेपी का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, राष्ट्रवादियों का राज है। इसका कर्णधार मोदी है और यूपी का योगी है। और अभी तो कह नहीं करते, सब कहते हैं चाय वाला। अरे भाई, जिस दिन अभी तो चाय वाला ही है, जिस दिन दूध वाला आ गया ना, गाय वाला आ गया, उस दिन क्या हाल होगा। और ये सच है, उस दिन तो ये कहेंगे अरे मोदी तो भगवान था। मुसलमानों ने उसे ना वोट देकर हिंदू को किसे दी वोट, किसे दी? उसे जिहादी को, मुसलमान को दी। तो इनकी जहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, हम कहेंगे कि ये हमारे हैं, हमारे हैं। और पार्टियों को भी कहना चाहिए, किसी के नहीं, ये सिर्फ अपने हैं। और आने वाले टाइम में देखने ना, ये सारे वोट ओवैसी को देंगे, क्योंकि ओवैसी ने लगता है कि हमारा है और ये जिहाद करेगा। सपा से भी मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़े हुए थे वैसे तो, पर ओवैसी ने अपनी पार्टी से एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा और वो नंबर 2 पे आया, मतलब सपा वाला ही पीछे रह गया। और आप सोचो, 2 दिन पहले वो कैंडिडेट अनाउंस किया था, ना तो वो प्रचार कर पाया, ना वो लोगों से मिल पाया, ना उसने लोगों को अपना मोटिव बताया, ना वो अपना मोटो दे पाया, पर फिर भी वो दूसरे नंबर पे आ गया। क्यों आ गया? जनसंख्या देख लो मेरठ शहर की विधानसभा सीट की क्या है, मुस्लिम बहुमूल्य है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए थे जिनसे कि हम बात कर रहे थे, जानने की कोशिश की हमने कि आखिर में जब मदनी जैसे लोग समाज में खड़े होकर के खुलेआम कहते हैं कि हम जिहाद करेंगे, तो उस जिहाद का सही अर्थ क्या है। हालांकि कुरान कहता है कि जिहाद का सही अर्थ है अंदर के मन की बुराइयों को समाप्त करना, लेकिन मदनी जैसे लोग बार बार ये फन उठाते रहते हैं, समाज में खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम जिहाद करेंगे। और सही बात है या फिर गलत बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल वोट बैंक के चक्कर में ऐसे मदनी जैसे लोगों के बयान का समर्थन करते हैं। यह बड़ी बात है कि आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होगा, मदनी के ये बयान कहां तक जाएंगे और उसके बाद किस तरीके से इसके ऊपर देश भर से प्रतिक्रियाएं आएंगी। संसद भवन चल रहा है इस समय, इसके ऊपर क्या चर्चा होती है इस देश की पार्लियामेंट में, यह भी देखना बहुत जरूरी होगा। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।